सो गाइस डिमांड थी आप लोग की, इसलिए मैं लेकर आ चुका हूँ केजीएफ चैप्टर 2 द स्टोरी ऑफ रॉकी एंड हिज केजीएफ। यकीन मानिए ये अब तक का सबसे बेहतरीन केजीएफ का पार्ट है, इसलिए वीडियो में आप लोग के लिए पूरे 3 गिव अवे, वीडियो को पूरा देखिएगा, गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में यूआईडी अटैच कीजिएगा और जीतिए 110 डायमंड। पापा जितनी भी बाधाएं थी उन सबको पार करके रॉकी ने सब कुछ तो हासिल कर लिया ना, तो अब क्या प्रॉब्लम थी? हाँ बेटा, रॉकी ने सब कुछ हासिल कर लिया था, पर वो एक आदमी, सिर्फ वो एक आदमी था जो रॉकी को रोक सकता था और केजीएफ का अंत कर सकता था। मैं आलोक सेन शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा निर्मित भारत के संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा। पर सर अब तुम मुझे सिखाओगे ये कैसे चलाते हैं ये कंट्री? ऑफ कोर्स नॉट। और निष्ठा रखूंगा मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में, हमें होम मिनिस्टर को उसके पद से हटाने की जरूरत है। पर सर उनको तो बाकी लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तब तो मुझे लगता है कि पूरे कैबिनेट को निकालने की जरूरत है। सर अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उसके डर से हर एक सरकारी दफ्तर अपने क्षमता से बढ़ के काम करते थे। वो रूडलेस था, अपने कर्तव्यों के प्रति कठोर था। हाँ पापा लग तो रहा है। और रॉकी? उसके आने से रॉकी को बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि वो केजीएफ का अंत था। सर प्राइम मिनिस्टर सर को आने में तो काफी समय हो गया, अभी हमें उनसे हर हाल में बात करना होगा, क्योंकि वही है जो रॉकी को रोक सकते हैं। लीजिए वो आ गए सर। सर आई ट्राइंग टू मीट यू लास्ट फ्यू डेज सर। ओह यस राघवन, कान्हा जी ने बताया आपका कल्हाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है ना? हाँ सर, मैं उसी के बारे में आपसे। कान्हा जी कल्हाड़ी के पास हमारे स्पेशल फोर्स का स्टेशन है ना? हाँ सर, सेंड हिम केजीएफ, दे विल हैंडल इट। ओके राघवन? नो सर, मुझे आपसे केजीएफ के बारे में बात करना है। मे बी लेटर राघवन। पर सर ये भी बहुत जरूरी बात है। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है राघवन, ऐसे छोटे मोटे गुंडों के लिए समय नहीं है मेरे पास। इट इज स्टेट मैटर एंड दे विल हैंडल इट। नहीं सर, पिछले 25 सालों से मैं केजीएफ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन था एक दिन आप जैसा कोई पीएम आएगा और इस मैटर पे एक्शन जरूर लेगा। गिव मी ओनली 10 मिनट सर, आई विल एक्सप्लेन इट यू। ओके। सिर्फ कल्हाड़ी के लिए नहीं, केजीएफ बरमूडा रिमास्टर के लिए सिर्फ यही गुंडा है। ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, ही इज द नेशनल इशू एंड ओनली यू कैन हैंडल इट। सर राघवन बिल्कुल ठीक कह रहा है पीएम सर, रॉकी इज अ रियल मॉन्स्टर। रॉकी का नाम और दबदबा सुन के आलोक सेन अंदर से हिल चुके थे, पर अभी बहुत कुछ था जानने के लिए। रिमास्टर और बरमूडा से शुरू करके कल्हाड़ी केजीएफ का टोटल कंट्रोल उसके हाथ में है। उसने केजीएफ का क्या किया है किसी को नहीं पता, क्योंकि वहां जाना ही मना है। ओके। कुछ समय तक तो हमें उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था, पर रिसेंटली हमें उस जगह के बारे में बहुत कुछ पता चला है। माइंस में खुदाई कंटिन्यू चल रही है, बड़े पैमाने पे तस्करी की जा रही है और दिन का सोना कई टनों में निकाला जा रहा है। पहरे के बारे में तो पूछिए भी नहीं सर। इज दैट? यस सर, दिस इज रॉकीज केजीएफ। हिस्ट्री वॉज रॉन्ग, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल। भाई वो गुरु पांड्यन आया था, कह रहा था आलोक सेन के आने से खतरा है। मेरे को नहीं रे, उसको है। भाई क्या बोला बे? उसके बारे में बात करेंगे। भले पूरी दुनिया तुम्हारे डर से चुप बैठी हो, पर मैं तुम्हारे बारे में दुनिया को बताऊंगा कि तुम कितने बुरे हो। कोई रिपोर्टर है भाई, मैं इसकी तस्वीरें ले रहा था। हाँ और लूंगा, मैं नहीं डरता तुम लोग से। हिम्मत की 2 वजह होती है, एक पागलपन और दूसरी ईमानदारी। पागलपन तो तुम लोग डेली देखते रहते हो, पर ईमानदारी देखने का कोई चांस ही नहीं है। देखो ईमानदारी। क्या मतलब? मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ? बढ़िया। अपन को इतिहास में कोई भरोसा नहीं है, होता कुछ है तो लिखवा कुछ और देते हैं। कहीं सुनी बातें मत लिखना, खुद अपनी आंखों देखे लिखना। ए, हाँ भाई। इसको पेन पेंसिल कागज जो भी चाहिए दे दो। हो भाई। भूलना मत, अपन के साथ जर्नी कर रहे हैं। अपन की जर्नी है 1 वे में, इधर अप्स भी आते हैं, डाउन भी आते हैं, डेड एंड भी आता है, पर अपन की स्पीड कभी कम नहीं होती। राघवन, आई गिव यू ऑल अथॉरिटी। वो सोने का धंधा करता है ना, ट्रांजैक्शन तो करता ही होगा, पूरे ट्रांजैक्शन पे रोक लगा दो। सो फसन योर सीट बेल्ट, ब्रिंग हिम डाउन, पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन रोक दो। ये आग से आग की लड़ाई थी बेटा, दोनों किसी भी मामले में किसी से कम नहीं थे। ये क्या पापा,
आलोक से तो ट्रांजैक्शन ही बंद करवा दिया। अब तो रॉकी का धंधा गया ना। नहीं बेटा, प्राइम मिनिस्टर की ये वार्निंग रॉकी के लिए आग में घी डालने वाली बात थी, क्योंकि अब रॉकी अपनी असली प्लान को स्टार्ट कर सकता था। क्या मतलब असली प्लान? बेटा मैंने पहले ही कहा था कि जब लालच की कहानी नहीं, माँ से किया एक वादा है जो रॉकी के लिए हर कीमत से ज्यादा है। भाई वो 7वीं माइंस में पानी बहुत ज्यादा है, काम करने में टाइम लग रहा है। टाइम नहीं है वानरम, काम नहीं रुकना चाहिए, जल्दी जल्दी काम करो। हाँ भाई, पर वो 5वीं माइन में भी ब्लास्ट के वक्त 18 लोग घायल हो गए। पता नहीं वो दोबारा काम कर पाएंगे या नहीं। उनको पैसे देके भेज दो, हट्टे कट्टे लोग को रखो, काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है भाई। वरना उन सबको नीचे माइंस में ले जाकर शूट कर देंगे, गरुड़ा की तरह। चाचा रुक रे। गरुड़ा और तुझमें कोई फर्क नहीं है, लालच तुझमें भी आ गया है, पूरे देश के खिलाफ जा रहा है और उसके खिलाफ भी। लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, वो तुम्हारे केजीएफ को मिटा देगा। तुम्हारे भरोसे जो जी रहे हैं वो लोग रोड पे आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। इनकी बेड़ियों को तोड़ने वाला भी तू है, इनको फांसी के फंदों में चढ़ाने वाला भी तू है, लेकिन तेरा काम नहीं रुकना चाहिए। बता क्यों कर रहा है ये सब? बोल किसके लिए कर रहा है ये सब? भाई एक बोतल मुझे भी दे दे। पहले पुराना हिसाब चुका, चल निकल। जब तक पुराना हिसाब चुकाएगा नहीं तब तक तुझे कोई नया दारू नहीं मिलेगा। चल जा यहाँ से। ओए, इस पे चिल्ला नहीं, पुराने हिसाब के साथ नया बोतल दे दे इसे। धन्यवाद भाई। तुम्हें जितनी बोतल चाहिए उतनी ले लो, और चाहिए और दिलवाऊंगा। हमारे लिए काम करना होगा। लेकिन बताओ किसके लिए कर रहे हो ये सब? बोल किसके लिए कर रहा है? ओए कहाँ है तू? अरे क्या हो गया जी? प्यास लगी है मेरे को, दारू पीने का है, ला पैसे दे। पैसे? वो तो मेरे पास नहीं है जी। तो जाके अपने माँ बाप से मांग के ला, मेरे को दारू पीना है, किसी भी हाल में पैसे लाकर दे मुझे तू। शांति मेरी माँ। माँ तूने देखना, मैं एक दिन ना दुनिया का सारा सोना तेरे लेकर आऊंगा। छोटे गांव की थी ना, इसलिए कोई ख्वाहिशें नहीं थी उसकी, लेकिन जाते वक्त मुझसे एक वादा लेकर गई। उस वादा को पूरा करने के लिए मैं कायर बनूंगा, खूनी बनूंगा, कातिल बनूंगा, क्रिमिनल भी बनूंगा। वो वादा निभाने के लिए ये सब काफी है या नहीं पता नहीं। उसकी ख्वाहिश ही मेरी जिद है, और उस जिद को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चाचा। बहुत बुरे दिन देखे हैं चाचा मैंने उसके। अब अगर मैं उसकी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं तो कैसा बेटा। इस कब्र की देखभाल करना ही तुम्हारा काम है, बदले में तुम्हें ढेर सारा दारू मिलेगा। ठीक है बेटा, तुझे यही आदमी क्यों चाहिए था? कौन है ये? मेरा बाप। जब तक वो जिंदा थी एक दिन भी उसका ध्यान नहीं रखा, अब कम से कम मरते तक उसके कब्र का तो ध्यान रखे। वानरम। हाँ भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, माइंस में काम नहीं रुकेगा, चाहे तो और आदमी लगा लो। ठीक से, कब्र में गंदगी नहीं चाहिए। पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन रोक के आलोक सेन को लगा कि अब समस्या रुक जाएगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो जानते थे कि ट्रांजैक्शन भले रुक जाए पर रॉकी नहीं रुकेगा। क्या मतलब पापा? इनायत खलील बेटा, क्योंकि ट्रांजैक्शन के रुकने का सबसे ज्यादा नुकसान इनायत खलील को ही हुआ था, इसलिए वो एक बार फिर से रॉकी के खिलाफ हो गया और उसने इस बार हाथ बढ़ाया अधीरा के लिए। हमें जो भी पता था हमने तुम्हें बता दिया। हाँ, हमें जो भी पता था हमने तुम्हें बता दिया है। हमें और कुछ नहीं पता, इतना ही जानते थे हम। पर इतनी जानकारी हमारे लिए काफी नहीं, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है हमारे लिए। पर हम कसम खाते हैं, हमें और कुछ नहीं पता कि जब के बारे में जितना जानते थे बता दिए। इतने जल्दी नहीं, दिमाग में और जोर डालो, जो नहीं बताया वो बोल डालो। आओ गुरु पांड्यान, बड़े दिनों बाद याद आई तुम्हें अधीरा की? ऐसी बात नहीं है रे, वैसे अधीरा कहाँ है? तेरा नसीब अच्छा है पांड्यान जो तू आ गया, वरना रॉकी के साथ मरने वालों के लिस्ट में तेरा भी नाम जुड़वा दिया था अधीरा ने। इतनी जल्दी नहीं है मरने की मुझे, इनायत खलील का मैसेज लाया हूँ। कहाँ है अधीरा? तेरे पीछे ही हूँ पांड्यान। अधीरा, हमने तो सुना था अधीरा पहाड़ों को भी झुका देता है। पहले तुम गरुड़ा से छुपते थे और अब रॉकी से। काम बोल पांड्यान। जितना सोना हमने 25 साल में निकाला उसने 2 साल में निकाल दिया। क्या चल रहा है वहाँ, जगह कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, कोई नहीं जानता। उसके केजब में पांव रखना तक मुश्किल है। तुम्हारी जगह वो केजब में राज कर रहा है और तुम यहाँ छुप कर।
धीरे बोल, सर फट रहा है मेरा। सही कहा तूने, अब केजीएफ में कदम रखना मुश्किल है। वानेरम और उसके गार्ड्स रॉकी पर किसी का साया तक नहीं पड़ने देते, लेकिन मैं उसे वहीं मारूंगा, जी माइंस में। वहां तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, ईस्ट गेट और वेस्ट गेट। दोनों में बहुत सिक्योरिटी होगी। हमें तीसरा रास्ता चाहिए। माइंस खोद खोद के वो बहुत गहरी हो जाती है, वही हमारा तीसरा रास्ता है। पर ये सब तुम कैसे जानते हो अधीरा? बड़ी गलती हुई कि मैंने उस रॉकी को जिंदा छोड़ दिया, और उसने मुझे जाने दिया। ये उसकी आखिरी गलती थी। किसी भी हाल में वो बचना नहीं चाहिए। इसलिए पिछले 2 सालों में मैंने हर डिपार्टमेंट में केजीएफ में काम करने वाले लोगों को पकड़ के ये नक्शा बनवाया है, लेकिन अब इनका कोई फायदा नहीं। बंदूक फायर। ये नजराना तुम्हारे लिए था। अगर तुमने वो रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम भी वहां बैठोगे। और हाँ, अधीरा ने अब पहाड़ों को झुकाना बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ उन्हें तबाह कर देता है। बाप रे, ये अधीरा तो पक्का कोई शैतान रहा होगा पापा। जब आप इसके बारे में बताते हो तब डर लगता है। वैसे रॉकी की माँ वाली कहानी सुन के रॉकी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया पापा। हाँ बेटा, उस वक्त तो सबके नजरों में रिस्पेक्ट बढ़ गया था रॉकी के लिए, पर किसी की नजरों में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। किसके लिए पापा? भाई, वो माइंस में पानी अब भी बहुत है। तो बड़े मशीन मंगवाओ, पर काम जल्दी करो। वेट अ मिनट। What are you doing here, Sona? Congratulations. But why? I love you. What? Okay, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रॉकी। Are you serious, Sona? 100%। अच्छा, मैं तुम्हें प्रूव करती हूँ, मेरे साथ आओ। सोना का स्वैग भी एकदम रॉकी के जैसा है ना पापा, एकदम बिंदास। हाँ बेटा, और इसके बाद दोनों ने आपस में शादी भी कर ली। अरे वाह, क्या बात है पापा। हाँ बेटा, लेकिन एक तरफ आलोक सेन भी तो था। आखिर कब तक चुप रहता वो? रॉकी के गोदामों में रेड मारने के लिए कहा था ना, क्या हुआ उसका? सॉरी सर, पर सब डरे हुए हैं। पिछले सीबीआई की रेड में हमें 400 ग्राम सोना मिला था। उसके लिए रॉकी ने पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया। कहीं 400 किलो मिल गया तो पता नहीं, वो पूरे बरमुडा को उड़ा देगा। तो फिर ठीक है, कैंसल द बॉम्ब एलिगेशन, कॉल द जनरल। क्या? हाँ उत्तम जी, अब लड़ाई उसके अंदाज में लड़ी जाएगी। जी सर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लो उत्तम जी, एक बार खुली चेतावनी तो दूं से। जी हो जाएगा सर। आलोक सेन की ये वाली चेतावनी रॉकी के लिए थी, इसलिए उसका देखना भी बनता था। भाई चालू कर रहे। सर, जैसा कि हमें पता है कि इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती केजीएफ है। केजीएफ को रन करने वाले रॉकी ने लास्ट वीक बरमुडा में पुलिस स्टेशन ही उड़ा दिया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I think Burma is the perfect example to everyone know. There will be no more tolerance. Super. और एक बात, मेरे पास भी हथियार है। हम उसे स्पेशल फोर्स के नाम से बुलाते हैं। याद रखना, घुस के मारेंगे। बढ़िया, अपन को आपका इंतजार रहेगा पीएम सर। भाई, अभी ये साला पीएम टीवी में धमकी देता है और ट्रांजैक्शन अलग बंद कर दिया। कुछ तो करना होगा भाई। क्लास में अगर टीचर ना हो तो बच्चे बेंच में चढ़ के नाचने लगते हैं। ऐसी हो गई है आपकी शासन। हेडमास्टर की पोस्ट के लिए एक अर्जी हम भी डालें? सही रहेगा भाई। अगर शासन में पांड्यन को बैठाएंगे तो आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सर, जैसा कि आपने कहा था, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे कि बैंक या फिर इंडस्ट्रीज, हमने उनके लिए पूरी लोन अवेलेबल करवा दिए हैं। उसके अलावा जो और भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके लिए आपको टाइम देना होगा सर। ओके, दैट्स गुड, बट मीटिंग आज नहीं राघवन। सर, आपको देखने के लिए कोई आया है सर? नो रघु, नो मोर अपॉइंटमेंट टुडे। सर, इट्स रॉकी। रॉकी? हाँ सर, वही है। Hi, I am Jimmy Carter. रॉकी। I am the CEO of Delwell's Texter. सर, आपको सर बुला रहे हैं। ये सीओ क्या होता है छोटे? सारे बॉसों का बॉस होता है सर। हाँ, सेम सेम, आई एम ऑल्सो सीओ। Oh, wonderful. Which one? इंडिया। अरे देखो भाई, रॉकी आया है। रॉकी,
दुनिया कितनी छोटी है ना, हाथों से नचा सकते हैं। मेरे पास भी एक दुनिया है सोने की, वहाँ का हर चीज सोने का है। लगता है सोना बहुत है तुम्हारे पास। बहुत। देश का कर्जा चुकाना है तो बोलिए, चुका दूंगा। रिश्वत देने आए हो या धमकाने? ना ना, मैं तो कंप्लेंट देने आया हूँ। कंप्लेंट किसकी? खुद की। शहर में बदलना चाहता हूँ। इस नाइंसाफी की दुनिया में मुझे बस आप ही इंसाफ दिला सकते हो, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपको मैं अपनी हर इनलीगल काम की जानकारी दे दूंगा अगर आप मुझे अरेस्ट करवा दोगे तो। सर वो कंप्लेंट मत लीजिए सर। क्यों? सर समझने की कोशिश कीजिए, वो कंप्लेंट मत लीजिए सर। क्यों? उस फंड से तुम्हें भी पैसा जाता है क्या? सर, उसे भी जाता है, मुझे भी आता है, साथ में हमारे पार्टी के 200 मेंबर्स को जाता है सर। कान्हा जी, सॉरी सर, पर यही सच है। आई सेड यू ना सर, नाइंसाफ दुनिया आपको अच्छा करने नहीं देगी और मुझे अच्छा बनने नहीं देगी। मुझ जैसे को देख के लगता होगा ना कि बंदूक पंडवट्टी पे लगा के उतार दे गोली भेजे पे, लेकिन नहीं होगा। बताइए क्यों? रूल, रेगुलेशन, डेमोग्राफी किसको चाहिए सर? डेमोग्राफी ये सब झूठ है सर। जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। क्यों सर? हाँ सर। साले देसी दारू के लिए देश बेच देते हैं और बात करते हैं डेमोग्राफी की। सर आपके लिए ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, पर मेरे लिए बाय द पीपल। मुझ जैसे क्रिमिनल को मारने के लिए सिस्टम से बाहर निकल के रूल ब्रेक करके 2 मिनट क्रिमिनल की तरह सोचोगे ना तो 2 मिनट में डिस के आओ। पर जान दो सर, मैं ही कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। गुड बाय सर। दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए होशियार हो, लेकिन एक दिन चुकोगे और उस दिन मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारे लोग, तुम्हारा सोना और तुम्हारा केजीएफ। और ये चेतावनी नहीं, मेरा वादा है। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। राघवन सर। हाँ सर। सुना है कि आप मेरे एक फोटो के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आज सूट अच्छा है, फोटो लेंगे? सी यू सून। भाई माइंस में पानी बहुत तेजी से बढ़ रही है, काम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। पुराने तरीके से करोगे तो ऐसा ही होगा, नए मशीन मंगवाओ। भाभी है भाई। देख रहा हूँ। क्या हुआ सोना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। घबराओ नहीं, तुम घर जाओ, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। वानरम, कौन खाना बनाता है? ढंग से बनाने बोलो ना, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तुम घर जाओ। नहीं रॉकी, माँ आ रही है। क्या बोली सोना? हाँ रॉकी, माँ आ रही है।